एक छोटे से पहाड़ी गांव में मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। मोहन बहुत मेहनती था। वह रोज सुबह जंगल जाता, सूखी लकड़ियां इकट्ठी करता और शाम को उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का खर्च चलाता था। एक दिन गौरी अपने पति की हालत देखकर काफी चिंतित हो गई। मोहन, हम दोनों तो किसी तरह अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन आगे चलकर अगर हमारे बच्चे हुए तो क्या हम उन्हें भी इसी गरीबी में रखेंगे? गौरी की बात सुनकर मोहन कुछ देर तक चुप रहा। तुम सही कह रही हो गौरी, लेकिन मैं करूं भी तो क्या? मुझे जंगल में लकड़ी काटने के अलावा कोई दूसरा काम आता ही नहीं। क्यों ना तुम शहर जाकर कोई काम ढूंढो, शायद वहाँ तुम्हें यहाँ से ज्यादा पैसे मिल जाएं। ठीक है, मैं कल सुबह शहर के लिए निकल जाऊंगा। अगर अच्छा काम मिल गया तो हमारी जिंदगी जरूर बदल जाएगी। अगली सुबह मोहन एक छोटी सी गठरी लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। शहर जाने के रास्ते में उसे एक बहुत घने जंगल से होकर गुजरना था। मोहन काफी देर तक जंगल में चलता रहा। धीरे धीरे शाम होने लगी और जंगल में अंधेरा छाने लगा। अंधेरा होने वाला है, इस समय आगे जाना ठीक नहीं होगा। आज रात यहीं कहीं रुक जाता हूँ। तभी मोहन की नजर एक पुरानी और रहस्यमयी गुफा पर पड़ी। लगता है रात बिताने के लिए यह जगह ठीक रहेगी। सुबह होते ही मैं शहर की ओर निकल जाऊंगा। गुफा के अंदर पुराने संदूकों में सोने के सिक्के, चांदी के गहने और चमकते हुए कीमती रत्न रखे हुए थे। हे भगवान, इतना सारा खजाना! मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना धन कभी नहीं देखा। मोहन खजाने के पास गया, लेकिन तभी उसके मन में डर पैदा हो गया। मोहन, रुको। आवाज सुनकर मोहन डर के मारे कांपने लगा और इधर उधर देखने लगा। कौन है? सामने आओ। डरो मत, मैं इस खजाने का रक्षक हूँ। मोहन ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे किसी दूसरे का धन नहीं चाहिए। कुछ पल तक गुफा में सन्नाटा रहा। फिर वही आवाज दोबारा सुनाई दी। इसीलिए तो मैंने तुम्हें चुना है। तुम लालची इंसान नहीं हो। तुम अपनी जरूरत के हिसाब से इस खजाने में से कुछ धन ले जा सकते हो। सच में? लेकिन क्यों? क्योंकि तुमने लालच के बजाय ईमानदारी को चुना है। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? इस खजाने की बात किसी लालची इंसान को मत बताना। अगर किसी ने लालच में आकर पूरा खजाना पाने की कोशिश की तो यह सारी दौलत हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। मोहन ने सिर झुकाकर वादा किया। मैं वादा करता हूँ, मैं जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं लूंगा और इस जगह का रहस्य किसी को नहीं बताऊंगा। मोहन ने एक छोटी थैली में कुछ सोने के सिक्के और चांदी के गहने रखे। फिर वह गुफा से बाहर निकल गया। अगली सुबह मोहन शहर जाने के बजाय सीधे अपने गांव वापस लौट आया। मोहन, तुम वापस आ गए। क्या हुआ? शहर क्यों नहीं गए? मोहन ने अपनी पत्नी को गुफा और रहस्यमयी आवाज की पूरी कहानी बता दी। भगवान का शुक्र है कि तुम सही सलामत वापस आ गए। हमें जितना मिला है हमारे लिए उतना ही काफी है। हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। मोहन अपनी पत्नी की बात सुनकर मुस्कुराया। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब मैं इस धन का इस्तेमाल समझदारी से करूंगा। मोहन ने कुछ धन से अपना छोटा सा घर ठीक करवाया और बाकी पैसे भविष्य के लिए बचा लिए। अगर आपको मोहन की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।